नमस्कार, जय मसीह की। पुनः एक बार फिर नई गवाही लेके आप लोग के बीच में आए हैं। अनमोल जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र, जादूताड़ा, मौधिया, गाजीपुर में। आइए, भाई हैं, इनकी गवाही लेते हैं। क्या प्रॉब्लम, देखिए प्रभु ने कितना बड़ा काम इनके जीवन में किया है और इसी जानकारी लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अशोक राजभर। भाई का नाम अशोक राजभर है। घर कहाँ पड़ेगा आपका? देवा, दुर्लभपुर, गाजीपुर भाई का घर है। आप माता जी का नाम है आपका? केसरी। माता जी का नाम है केसरी देवी। घर आपका दुर्लभपुर देवा, ठीक है। और आप क्या लगते हैं? ये लड़का। आपका लड़का हुआ। तो माता जी के ये लड़के हैं जो कि इनका घर देवा, दुर्लभपुर, गाजीपुर में पड़ता है। माता जी बताइए कि इनको क्या समस्या था, कैसे प्रभु यीशु मसीह में आया? कभी पेट खराब हो जाए, पेट का दवाई होकर के पेचिस हो जाए, निशान खून मार सके लगे। फिर एक बाद ओकर दवाई होकर लगे तो कपार चक्कर देवे लगे, दिमाग से पड़ जाए, घर से भागे लगे। फिर यहाँ से हंसू गरम दवा लेके गई। घरे बहुत तरह तरह से ओझा सोखन के देखावल जाए। फिर मौलवी सैयद बाबा तक ले गए। मतलब दवाई कभी करो छोटा कुछ आप दवा भी कराई डॉक्टर के पास जाके, फिर हर्षोवरम लेके गई, फिर यहाँ मजार में भी गई आपने, ओझा सुखा को भी दिखाई आपने, कहीं से कोई आराम ना मिला। फिर क्या किया आपने? फिर एक बाद सब बतावे लगल कि प्रभु जी में लेके जा, वहाँ एक बार पहले तो देखना तो जब वहाँ गई ना तो एक बाद अपने रोटी में बिगाड़ में पत्थर खाए लगना अच्छा हो गई। अगर क्यों कोई बताया आपसे कि प्रभु यीशु मसीह में आप लेके जाइए, वहाँ पे ठीक हो जाएंगे, आप एक बार लेके जाके वहाँ पे देख लीजिए। तो आपने पहली बार कहाँ पे इनको ले गए, कहाँ प्रभु यीशु मसीह के चर्च में ले गए आपने? पहले मेरी मन का जादू तड़वा लेके गए जा। अच्छा, जादू तड़ा। हाँ, वो भी जाता भी जाके बोला कि कोई हमारी जिंदगी बचाने वाला ना आया, हम तो ऊपर जाने वाला है जी। तब भैया कहना कि अरे एक बात आके हमसे मिलना, हाँ भाई हमको बचा ले वाला। तब वही जब हम गई ना, वही जब सेंटर सब भाई हर जगह से थकने हारने के बाद इन्होंने जादूताड़ा हमारे चर्च में, अनमोल जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र जादूताड़ा में भाई आए। हमारे भैया पास्टर जी सर्वानंद जी से इन्होंने बात किया फ़ोन पे, तो भैया ने बुलाया कि आप आ जाओ। उन्होंने कहा मेरा प्राण बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगा, मैं बचने वाला नहीं हूँ, आप किसी तरह से मेरा प्राण बचाइए। भैया ने कहा कि ठीक है, प्राण कहाँ, कोई शैतान या कोई प्राण मार नहीं सकता है, मारने वाला प्रभु यीशु मसीह और बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता, चाहे रोग हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो। तो भैया ने बुलाया इनको और इन्होंने जादूताड़ा पहुँचे हमारी कलीसिया में। वहाँ पे पहले ही दिन प्रार्थना में परमेश्वर का स्पर्श हुआ प्रभु यीशु मसीह का, और पहले दिन से इनकी बीमारी जाती रही। फिर आगे क्या हुआ? बहुत सही है। सबसे ठीक था। उसके बाद गए प्रार्थना में, तब से जाने लगे कंटिन्यू प्रार्थना में। परमेश्वर का स्पर्श हुआ, पूर्ण रीति से चंगाई मिली इनको, और आज तक भाई भला चंगा और परमेश्वर की महिमा कर रहा है। प्रभु का महिमा मिले, प्रभु का वचन मिले। प्रभु ने आइए आज इनके जीवन में जो प्रभु ने कार्य किया है उसके बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इनके बारे में क्या क्या किया। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? केसरी देवी। केसरी देवी। आपके लड़के हैं? हाँ, लड़का। आपके लड़के हैं। आपका नाम क्या है भाई? अशोक राजभर। अशोक राजभर जी। आप अशोक राजभर जी कहाँ के रहने वाले हैं? देवा के रहने वाले हैं। देवा दुर्लभपुर के रहने वाले हैं। आपके जीवन में क्या समस्या थी? कौन सी बीमारी थी? कैसी बीमारी थी? अनेक प्रकार की बीमारी हमारे पास है। अनेक प्रकार की आपके अंदर बीमारी थी। अनेक प्रकार की बीमारी का मतलब पहली बीमारी आपको कैसे स्टार्ट होती है, उसके लिए आप दवा कराते हैं?
कस के बोला? हाँ। उसके लिए आप दवा कराते हैं, कहाँ कहाँ दवा कराए? दवा दुर्गापुर, मऊ, हाँ, बनारस। दुर्गापुर, मऊ, बनारस आपने दवा कराया, इससे आपको कुछ आराम मिला? ना। कोई आराम नहीं मिलता। आप दवा के द्वारा कोई आराम आपको नहीं मिलता। दुर्गापुर कराए, बनारस कराए और मऊ में भी कराए, आपको आराम नहीं मिला। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं? फिर कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं इलाज के लिए? उसके बाद हम हरसुपुरम गए थे। उसके बाद आप हरसुपुरम जाते हैं। हरसुपुरम क्या करने के लिए गए थे? पूजा के लिए। पूजा पाठ के लिए। तो वहाँ आप जाकर पूजा पाठ किए? जी। कितना देर तक पूजा पाठ किए? 7-8 साल पूजा की। 7-8 साल, 8 साल आप पूजा पाठ किए हरसुपुरम की। तो हरसुपुरम की पूजा करने के द्वारा आपको आराम मिला या नहीं मिला? ना। नहीं आराम मिला ना, बहुत परेशान वहाँ हुए। बढ़ते गए और बढ़ता गया, जिससे ज़्यादा बढ़ता मौत भी हो गए। एक मौत भी हो जाती है। क्या आप की जो आप काम नहीं करते थे, पागल हो जाते थे? जी। आपका दिमाग नहीं काम करता था? जी। आप घर द्वार छोड़कर भागते थे इधर उधर? जी। कितना देर तक भागते फिरते थे? कितना साल तक आप भागे फिरे घर द्वार छोड़ करके? आप कोई काम काज नहीं करते थे? कुछ मतलब 15-16 साल 15 साल तक ये भागते फिरते, इनका दिमाग नहीं काम करता था, कोई काम काज नहीं करते थे। तो फिर आप कैसे अच्छा होते हैं जब ये सब दवा कराने के बाद, ओझाई कराने के बाद और हरसुपुरम जाने के बाद? हरसुपुरम 8 साल आप जाकर पूजा पाठ किए, आपको कोई आराम नहीं मिलता है। जब आपको आराम नहीं मिला तो फिर आप कहाँ चले गए? उसके बाद हमें मौधिया का एक आदमी रिश्तेदार है, उनका नाम हीरा का लड़का हीरा। चलिए, हीरा कलर का मिला आपको। हीरा कलर का मिला, जब आप गए तो आपकी रिश्तेदारी थी? जी। अच्छा, मोतिया में जाते हैं तो मोतिया आपकी रिश्तेदारी है हीरा के पास। हाँ, फिर क्या हुआ? उनसे नंबर आपको मिला। अच्छा। बाद जो की बात भर, तो फिर हम उसके बाद जादू टाड़ा जिससे उससे जब आपसे बात होती है नंबर से, तो आपने क्या कहा था? मुझे बचाने वाला कोई हो तो मुझे बचा ले, क्योंकि मैं अब मर जाने वाला हूँ। मैं हर जगह गया, मुझे कोई शांति नहीं मिली। मुझे कोई बचाने वाला हो तो मुझे क्या करे? बचा ले। मैंने आपसे कहा था ना कि आप आ जाओ यहाँ पे। आओ, बचाने वाला एक ही है, यीशु मसीह है, वही जीवन देता है और कोई बचाने वाला नहीं है। तो आप यीशु मसीह के पास जब जाते हैं, जब प्रभु के पास आते हैं, तो आपके जीवन में कैसा लगता है? बहुत हमसे सही है, बहुत आराम है। जब आप जाते हैं तो धीरे धीरे परमेश्वर का स्पर्श होता है, आपकी पागलपन की आत्मा चली जाती है, आप ठीक हो जाते हैं। इस समय आप ठीक ठाक हैं? जी। आप इस समय कमा खा रहे हैं? जी। सारा काम काज करते हैं? जी। कोई दिक्कत आपको नहीं होती है? कहीं भी चले जाते हैं? जी। गाड़ी घोड़ा सब चला लेते हैं? गाड़ी हम चलाते हैं। अब आपका दिमाग क्या नहीं होता है? ना। किसने अच्छा किया? प्रभु यीशु मसीह ने आपको अच्छा किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन, प्रभु ने कहा एलिशा 6 का 15 वचन जब देखेंगे, दूसरा राजा 6 अध्याय 6 वचन 15 आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, प्रभु के भक्त का टहलुआ, प्रभु के भक्त का टहलुआ भोर को उठकर बाहर निकला। जो उठता है तो बाहर चला जाता है मैदान में, और क्या देखता है कि रथ सवार और घोड़े उस नगर को घेरे पड़े हुए, यानी उस नगर को घेर करके सभी लोग पड़े हुए हैं। वो डर जाता है, डर के मारे भाग कर जाता है। डर के आता है कहाँ? हालेलुया। वो डर जाता है, आता है प्रभु के भक्त के पास, एलिशा के पास कहता है, हाय मेरे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु के भक्त एलिशा ने कहा, एलिशा कहता है, मेरे प्रभु मत डर, जो मेरी ओर है उससे बढ़कर है जो उसकी ओर है, यानी जो उसकी ओर है उससे ज्यादा बढ़कर मेरी ओर है। मेरे प्रियो, प्रभु की दास ने प्रार्थना किया, अपने सेवक के लिए प्रार्थना किया, और हे परमेश्वर यहोवा इसकी आंखें खोल दे। जब तक आपकी आंखें बंद थी, लेकिन जब परमेश्वर में आप आते हैं तो परमेश्वर मसीह आपकी आंखों को खोलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, कमाने खाने का रास्ता दिखाते हैं। जो अंधकार की स्थिति आपका पीछा करती है उसको हटाते हैं। तो वो कहते हैं, हे प्रभु यहोवा इसकी आंखें खोल दे ताकि ये भी देख सके। और परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा उसकी आंखें खुलती है। उसका सेवक क्या देखता है? जब देखता है कि चारों तरफ पहाड़, अग्नि से दहता हुआ पहाड़, अग्नि में घोड़े और अग्नि में रथ उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज
प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया। आप डर गए थे, शाम गए थे, आपको कहीं शांति नहीं मिलती थी, लेकिन प्रभु के पास आते हैं, वही परमेश्वर है जो हमें जीवन और स्वाद देता है। आज आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। किसने आपको अच्छा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। हम प्रभु यीशु मसीह का लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।